बिहार के सियासत में 2020 के चुनाव लड़ने वाले कई चेहरे सामने आए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो चेहरा था वो था रितु जायसवाल का। आरजेडी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बीच एक ग्राम की मुखिया और सियासी सफ़र की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर इनके काम दिखते थे, लोग सबसे ज़्यादा संतुष्ट थे। लेकिन चुनाव के वक्त शिकस्त हाथ लगी। कैसे देखी, कहाँ चूक हो गया? पहले एक तो जो क्लियर कट दिख रहा है कि मैं ये मानती ही नहीं हूँ, मुझे हारी नहीं हूँ, हराया गया है। जनता ने मुझे जिताया और जो सत्ता में आने के लालच के जो लोग बैठे हैं उन्होंने हराने का काम किया है। यह मैं हारी नहीं हूँ और कई ऐसी सीटें हैं जो हारी नहीं हैं, हराई गई हैं, जो क्लियर दिख रहा है। सरकार निश्चित तौर पे एकदम से ही राजद की बनती, लेकिन वो दिख रहा है। ऐसा हमारे मेरे ख्याल से 15 सीट के साथ किया गया है, जहाँ पे कि 500 12, 15, 17 ये वोट की मार्जिन रखी गई है जीत और हार की। तो वो दिख रहा है, उनका इंटेंशन दिख रहा है। सरकार तो बन चुकी थी, वो तो फोर्सली आप बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे अपने सत्ता में होने का, और आपने उठाया। प्रशासन, पुलिस, जो आप सहयोग लेकर के कर सकते थे। लेकिन हाँ, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिल खोल करके वोट किया। मुझे भी 72,000 वोट आए हैं, जो कि पिछले बार के चुनाव से 10,000 ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती, जनता ने साथ दिया, काम पे भरोसा किया है। लेकिन जो आप हैं वो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किसी तरह से हासिल करने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? रितु जी, एक सवाल बनता है कि आप पंचायती राज व्यवस्था में थी, आपके परिवार के सदस्य यानी आपके पति आईएएस लॉबी में थे। इस बीच आपका चुनाव हारना सबसे ज़्यादा अखरता है। आपको नहीं लगता है कि जो आईएएस लॉबी या जो चुनाव के दौरान जो पदाधिकारी थे उनके बीच भी आपकी पहुंच थी, पकड़ थी? क्या बातें बन निकल के अब सामने आ रही, क्योंकि आप चुनाव हार चुके नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं था। वो सीधा वो सत्तारूढ़ लोग के ब्यूरोक्रेट्स थे, वो सत्तारूढ़ लोगों के अधिकारी थे और वो सत्तारूढ़ लोगों की बात सुन रहे थे। वहाँ पे कोई ऐसा ये था ही नहीं। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वीआरएस ले चुके हैं, तो वो हैं भी नहीं 2-3 सालों से, जिसके बारे में ये कहा जाए कि आपने प्रेशर क्यों नहीं बनाया। हम सत्ता के लोग नहीं हैं, सत्ता के बाहर के, और 15 साल से सत्ता के बाहर के लोग हैं। तो और ऊपर से अगर आप मेरे हस्बैंड की बार बार अगर आप बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि वो 3 साल पहले वीआरएस लेकर के रितु जायसवाल, क्योंकि सीधे तौर पे सरकार के पंचायती व्यवस्था में आप अंग रही हैं, आप नीतीश कुमार के पूरे जो टेन्योर है, जो काम कर रहे थे, उस व्यवस्था को आपने देखा है। उम्मीद थी इस तरीके के परिणाम आएंगे मेरे आपकी विधानसभा में? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया है पंचायती राज व्यवस्था में। 9 महीने में खुद जेडीयू में मैं रही हूँ, और ऑलरेडी 9 महीने, और कारण भी यही था कि 9 महीने से ज़्यादा वहाँ रह भी नहीं पाई। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे पहले भी दिख गई थी, चालबाजियाँ, चालाकियाँ, सत्ता के लिए कुछ भी करने की। शायद यही वजह थी कि जब वो मुझे शायद टिकट देते, उसके पहले मैंने बिना इस परिणाम के कि मैं लूज कर जाऊंगी, ये मुझे टिकट नहीं देंगे, मुझे किसी भी कॉस्ट पे टिकट नहीं चाहिए था, मैंने छोड़ा। ठीक है, तो ये मुझे चीज़ें पता थी और अपने मर्जी से मैंने पार्टी को छोड़ा था और मैंने देखा है उनका। तो शायद यही वजह थी उस पार्टी को छोड़ने की, और शायद मेरा गुड लक था कि मुझे अच्छी जगह पे आना था। अब आगे क्या करना है? लड़ती रहूँगी। विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होती है। पहले तो मेरी कोशिश ये रहेगी और हमारी पार्टी की हम सत्ता में आएँ, और जो हमारे 15 कैंडिडेट के साथ जो धोखा हुआ है वहाँ हमें जीत हासिल हो। तो ये है, पहले तो ये कोशिश रहेगी। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, हर जगह पे एक आशंका तो होती है, तो एक मजबूत विपक्ष बिहार को पता चलेगा। तेजस्वी के साथ सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय भी जाएंगे? ज़रूरत है और जाना भी चाहिए। आज भी बैठक उसी को लेकर हुई है? बैठक हुई है कि किसके साथ कितना, किस लेवल तक इनजस्टिस हुआ है, किस तरह से उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और काउंटिंग में जो घपले हुए वो किसके साथ क्या था, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, उनको जानना चाहिए। तो इसलिए बैठक रखी गई थी, और हम लोगों ने भी बताया कि किस तरह से हमारे साथ और बाकी लोगों के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उनके वोट के साथ छेड़खानी हुई, किस तरह से बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी हुई, और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे कोर्ट तक। बिल्कुल। तो रितु जायसवाल थी और सीधे तौर पे इन्होंने बताया कि हार के कारण क्या रहे और साथ ही साथ भरोसा आखिर नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं रहा। तमाम चीज़ों को रितु जायसवाल ने एक ही करके गिना। खुद सुनिए, बिहार की वो मुखिया जो अपने काम के लिए जानी जाती थी, अपने काम और बुलंद हौसले के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2020 का चुनाव वही रितु जायसवाल हार गई।